बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको पता है इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है। तो सबसे पहले जो सी चरोर की खाड़ी है आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं कारपेंटर की खाड़ी, इसको बोलते हैं जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, इसे बोलते हैं सार्क की खाड़ी यहां से। और इस खाड़ी को जो बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी। जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। तो ये आपकी खाड़ी होगी। आपको बता दूं कि जो तस्मानिया है जो इसी का हिस्सा है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कौन अलग करता है? तो आपका आंसर होगा बांस जल संधि। बांस जल संधि। और आपको बता दूं ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, ये अलग देश है, ये तस्मान सागर है। तो आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से तस्मान सागर अलग करता है, तस्मान सागर। और बता दूं आपको न्यूजीलैंड के भी दो हिस्से हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका आंसर है कुक जल संधि। कुक जल संधि है। और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपसे कहे कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ध्यान रखोगे आप, आल्प्स पर्वत यूरोप में भी है लेकिन वो बहुत लंबा पर्वत है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड भी कौन सा है? दक्षिणी न्यूजीलैंड। क्लियर इस बात को लेके? अब बात करेंगे जो एक कारपेंटर की खाड़ी है, इसकी बराबर में जो द्वीप है इसको बोलते हैं केप यार्ड पराई द्वीप। और जो ऊपर बनाया है इसको बोलते हैं न्यू गिनी द्वीप। इस पर दो देश का अधिकार है, इधर पापुआ का और इधर इंडोनेशिया का। इधर पापुआ का अधिकार है, इधर इंडोनेशिया का अधिकार है। तो क्वेश्चन आता है कि जो न्यू गिनी द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? तो आंसर होगा उसका टॉरेस जल संधि। तो न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? टॉरेस जल संधि। इधर आराफुरा सागर है, ये भी ध्यान रखो कि इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आराफुरा सागर है। तो इतनी बात वहां से क्लियर हुई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो द्वीप दिख रहा है इसको बोलते हैं कंगारू द्वीप। तो मैं बता रहा हूं इधर ये कोरल सागर है, प्रशांत महासागर है इधर, तो इधर बोलते हैं इसको कोरल सागर। और जो मैंने दिखाई है लंबी आपको, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, परवाल भित्ति है। इधर जो पानी होता है बड़ा शांत होता है, क्योंकि इधर से जो लहरें आती है, ये विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर में है। क्वींसलैंड से 40 किलोमीटर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रशांत महासागर में। तो ये जो लहरें आती है ये रोकती है, तो पीछा जल जो होता है बड़ा शांत होता है। यहाँ पे जो मछुआरे वगैरह है वे मछली पकड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके प्रांत है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये प्रांत है। जैसे ये जो प्रांत दिख रहा है ये आपको विक्टोरिया है। ये कौन सा है? विक्टोरिया प्रांत है। अगर मैं राजधानी बात करूं इन प्रांतों की, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। और आपने सुना होगा कि ओपेरा हाउस कहाँ है? वो सिडनी में ही है। और जो विक्टोरिया है ये क्षेत्र, ये विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। लेकिन अगर आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा? तो उसका आंसर होगा कैनबरा। ये तट पे नहीं है, थोड़ी सी अंदर है, बाकी शहर तट पे है। ये गोल्ड कोस्ट हुआ, ब्रिस्बेन हुआ, सिडनी हुआ, ठीक है, मेलबर्न हुआ, तट पे है ये। लेकिन जो कैनबरा है ये राजधानी है, ये तट से अंदर है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हुई? कैनबरा हुई। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या कहा जाता है? द्वीपीय
महादेश कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये द्वीप के रूप में है, एक ही देश है, तो इसको कहा जाता है द्वीपीय महादेश। तो किस महाद्वीप को द्वीपीय महादेश कहा जाता है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? समझे मेरी बात आप? ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो क्वेश्चन आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी चोटी है माउंट क्यूस्को। माउंट क्यूस्को है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट क्यूस्को। इस बात का आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत खास है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया में हवा आती है, वे पूरब से पश्चिम की ओर आती है। तो जब इधर से हवा आती है, तो जितनी भी हवा में आर्द्रता होती है, वे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा जाती है, और सारी वर्षा, जो लगभग अधिकतर वर्षा है, वो पूर्वी तट पर होती है। ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो सारी वर्षा इस पूर्वी तट पर होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या इस साइड में रहती है। इस साइड में जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि सारी वर्षा इधर होती है, उसके बाद वर्षा घटती चली जाती है, और यहाँ नाम मात्र वर्षा होती है इधर, क्योंकि जो इधर जलधारा चलती है, वे ठंडी जलधारा चलती है, तो उनमें आर्द्रता नहीं होती, सिर्फ सर्दियों के समय में थोड़ी सी वर्षा होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या इधर रहती है, इधर नहीं रहती है। इधर कुछ खाने हैं जिस कारण जनसंख्या यहाँ रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है डार्लिंग, इसका नाम होता है डार्लिंग। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक दूसरी धारा निकलती है, ये दोनों मिल जाती है, इसको बोलते हैं मरे। तो इसका पूरा नाम हो जाता है मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग नदी होने के बाद, जब मरे डार्लिंग नदी बनेगी, या डार्लिंग और मरे मिलने के बाद मरे डार्लिंग नदी बनी, उसके बाद जो ये आती है एडलेड, ये एडलेड शहर है। एडलेड शहर के बिल्कुल नीचे गिरती है कंगारू द्वीप पे यहाँ पर। तो आप याद रखोगे कि जो आसपास की घाटी है, जो इसके आसपास की घाटी है, कह सकते हो मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग, ये क्या है? मरे डार्लिंग नदी है। तो क्वेश्चन आता है मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान रखोगे आप। तो मरे डार्लिंग की जो घाटी है, ये बड़ी उपजाऊ है। जो घाटी है कैसी है? ये उपजाऊ है बहुत। तो इसको जो नाम दिया जाता है रेवेरिना, रेवेरिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेवेरिना। ये बड़ी उपजाऊ होती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, वो मरे डार्लिंग नदी की आसपास की जो घाटी है, उसको रेवेना नाम दिया जाता है, उसमें होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे कि मरे डार्लिंग नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? रेवेना कहा जाता है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो मैं आपको बता दूं कि इधर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। इधर क्या होता है? इधर पिछली साइड में मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो ये तीन पर्वत है, रेनॉल्ड पर्वत, मैकडोनाल्ड पर्वत, मैसग्रे पर्वत। और इन पर्वत के चारों ओर, इन पर्वत के चारों ओर मरुस्थल पाए जाते हैं। एक का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया आप याद रखोगे। जो ग्रेट विक्टोरिया है, जो ये ग्रेट विक्टोरिया है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा पर्वत है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ये एकमात्र
एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। बाकी आप देख लियो कि क्योंकि ये जो महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये विषुवत जो रेखा जा रही है उससे बिल्कुल नीचे है। उससे क्या है? बिल्कुल नीचे है। तो ये जो पूर्णतः है ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ऑस्ट्रेलिया का तो है ही है। क्लियर? तो आपको बता दूं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ये गिब्सन मरुस्थल हो गया है यहाँ पे गिब्सन, एक ये सैंडी मरुस्थल हो गया। कौन सा? सैंडी। और ये आपके तनामी मरुस्थल हो गया, ये आपके सिप्सन हो गया, सिप्सन हो गया। और ये आपके स्टुअर्ट हो गया, स्टुअर्ट मरुस्थल। तो याद रखोगे आप ये गिब्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सब के सब, और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, ये सारे मरुस्थल के आपके नाम याद होने चाहिए। क्लियर इस बात को लेकर? तो मैं आपको बता दूं ये 3 पर्वत हुए, ये मरुस्थल होगी। और जो ये मेस ग्रेव पर्वत है, यहाँ पर एक झील होती है, यहाँ पे एक झील है नीचे। इस झील का जो नाम है, ये क्या है भैया? झील है। इस झील का जो नाम है आयरे झील है, आयरे झील है। आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान है ये क्या है भैया? ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान है, सबसे निचला स्थान है। यहाँ पे बाकी बहुत सारी झील है, लगभग 27-28 झील होगी, बाली झील होगी, वेल्स झील होगी, तो काफ़ी झील है। जब मैं झील पढ़ा रहा होगा तो उसमें सारी झील बताई जाओगी, जैसे बाली, वेल्स होगी, आयरे झील होगी। लेकिन आयरे झील बड़ी खास है क्योंकि सबसे निचला स्थान है जो आयरे झील है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखे हुए। इसमें एक ही पठार पड़ता है, इसको बोलते हैं किम्बरली पठार। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हिस्सा है यहाँ पे तिमोर सागर पड़ता है। ये क्या है? तिमोर सागर पड़ता है, तिमोर सागर। और तिमोर सागर से ऊपर देश पड़ता है तिमोर, पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर। ये वैसे पहले एशिया का हिस्सा था, लेकिन ये आज वर्तमान रूप में स्वतंत्र है। और जो इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली है। दिल्ली नहीं है क्योंकि दिल्ली की तो राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन इसकी दिल्ली राजधानी है पूर्वी तिमोर की। ये पहले एशिया का हिस्सा था लेकिन वर्तमान रूप में स्वतंत्र है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, इधर तिमोर सागर है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं बताऊं आपको कि जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड और जो ये मरुस्थल है, इस हिस्से से लेकर यहाँ पे क्या होता है? समतल जमीन है, मतलब समतल जमीन है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इससे पीछे, और इन पर्वतों से इधर क्या है कि समतल भूमि है, नीचे बिल्कुल सपाट भूमि है, गहरा स्थान है। यहाँ पे क्या होती है? खेती होती है। और यहाँ खेती के लिए वर्षा तो होती नहीं, तो यहाँ पे क्या कि कुएं पाए जाते हैं, कुएं। यहाँ पे क्या होते हैं? कुएं पाए जाते हैं। खेती के लिए क्या होते हैं? कुएं होते हैं। किसके लिए? खेती के लिए। यानी कि जो यहाँ खेती होती है कुएं से होती है। और मैं बता दूं लगभग यहाँ 9000 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? लगभग 9000 कुएं हैं। इनमें क्या है कि पानी जरा सा खोद दो तो पानी अपने आप को ही आना शुरू हो जाता है। तो जो ये 9000 कुएं हैं, इनके जो समूह है, इस समूह को बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन या मध्यवर्ती बेसिन। तो
यहाँ पे लगभग 9000 कुएं हैं, जिसमें जरा सा खोद तो ही पानी सुरता अलग है, अपना आपको आना शुरू हो जा, क्योंकि जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो बहुत ऊंचा है। समझे मेरी बात आप? कि जैसे ये है, पता लगा पानी का जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे है। अब कुएं है यहाँ पे गहरी जगह पे, समतल जगह पे, अगर मैं जरा सा भी यहाँ से हल्का सा खोद दूंगा तो पानी यहाँ से एकदम निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ लगभग 9000 कुएं हैं। जो कुएं के समूह है, जो कुओं का समूह है, जो कुओं के समूह है, तो उनको बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो जो सबसे बड़ा कुएं का समूह है उसका नाम है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। क्लियर? इस क्षेत्र को बोलते हैं मध्यवर्ती बेसिन या ग्रेट आर्टिजन बेसिन। लेकिन ग्रेट आर्टिजन बेसिन रियल में क्या है कि जो कुएं है, ये इन कुओं, जो कुएं है, कुओं के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। और जो कुएं है, ये कैसे है? उत्सूप है। उत्सूत कह सकते हो आप। उत्सूत का मतलब है कि ये उत्सूत कुएं हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि उत्सूत कुएं जो कहाँ पाए जाते हैं, वे आपको क्वेश्चन में पाते हैं। उत्सूत का मतलब है किससे होता है? जैसे हाइड्रोलिक नहीं होता, जैसे बताऊं कि पानी से होते ही निकलना शुरू होता है, तो इनको बोलते हैं उत्सूत कुएं। तो ये उत्सूत कुएं हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मध्यवर्ती बेसिन में पाए जाते हैं। और जो ये कुएं हैं, इनके जो बड़ा समूह है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। जो कुएं होते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में क्या होती है? खेती होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और पूरे पश्चिमी साइड में एकमात्र शहर है, इसको बोलते हैं पर्थ। एक ही शहर है पश्चिमी साइड में जिसको बोलते हैं पर्थ। क्या बोलते हैं? पर्थ। तो यहां से एक रेलवे लाइन गई है, कहां तक गई है? वो सिडनी तक गई है। तो कहां तक गई है? पर्थ से कहां तक गई है? सिडनी तक। सिडनी तक गई है। क्लियर है? तो एक रेलवे लाइन गई है, सिडनी तक गई है। इसे बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इसे बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। क्लियर है? ये रेल मार्ग यहां से यहां तक है। ये रेल मार्ग इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पे बहुत सारी खान है। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी खान है। जैसे इस क्षेत्र में यहाँ पे 2 खान है। एक का नाम तो है कालगुरली, एक है कुलगार्डी। तो ये दोनों खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सोने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालगुरली खान ये किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं मैं, यहाँ एक जो खान है पिलवारा की खान है। पिलवारा कौन सी खान है? पिलवारा की खान है। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है आपके। कौन सी खान है? पिलवारा की खान है। किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं जो कैप काट बाय द्वीप है, यहां पे भी एक खान है जिसे बोलते हैं वाइपा की खान। क्लियर है? तो जो वाइपा की खान है ये प्रसिद्ध किस लिए है? वाइपा की खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। वाइपा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। यहां पे एक पर्वत है जिसे बोलते हैं ब्रोकन हिल। पर्वत है यहाँ पे। क्लियर है? ये जो प्रसिद्ध है, ये सीसा, ठीक है, ये शीशे के लिए प्रसिद्ध है। आप कह सकते हो जैसे एक शीशा हो गया और शीशा है। वैसे जो मेन है ये शीशे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? तो शीशे के लिए प्रसिद्ध है। और कह सकते हो अगर आप कहना चाहो तो शीशा और जस्ता। शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है ये ब्रोकन हिल जो खान है। तो यहाँ पे भी एक माउंट है, माउंट ईसा। शीशा, जस्ता और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? लेकिन ये खास नहीं है। आपको सिर्फ कुलगार्डी और कुलगार्डी
काल गुल्ली और कुलराडी पिलवाराई खान और वाईबाई खान याद रखनी है। ब्रोकन हिल यहाँ पर्वत भी है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और यहां से कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतने में यहां से काफी है। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? तो बच्चों इसमें आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।